जहाँ पे भी बलात्कार होगा, मर्डर होंगे, सबसे पहले बीजेपी के नेताओं का हाथ होता है। अगर आपका गुरु या आपका कोच अगर आपको उसके साथ बदतमीजी करता है, आपकी इज्जत में हाथ डालता है, मैं ये कहूँगी सभी बेटियों को उसी टाइम खींच के एक थप्पड़ लगाइए। हम नारी कोमल जरूर है, कमजोर नहीं है, तब उसको तमाचा लगाइए। ना डरिए कि वो मंत्री है या वो कोच है। तो मैं खट्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपने जाँच क्या की? जिसके ऊपर आरोप लगे उसे आप पूछताछ नहीं कर रहे हो, और जो पीड़िता है उसको आप बार बार थाने बुला रहे हो, उसको आप डराने की कोशिश कर रहे हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चंडीगढ़ की बेटी और महिला कोच ने मंत्री संदीप सिंह पे संदिग्ध आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पीड़िता के साथ 10-10 घंटे की 4 दिन लगातार पूछताछ करने के लिए आप उसे हवालात ले जाते हैं, थाने ले जाते हैं, लेकिन मंत्री के कोठी हवेली पर उनसे पूछताछ, वो भी पीड़िता को ले जाकर क्यों किया जाता है? इसी संबंध में बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ किसान नेता सुदेश गोयल जी जुड़ गई है। उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये हमारी बेटी, हमारी पीड़िता को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है आपको, ये मामला ऐसा है कि किसी पर भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जांच चल रही है, जांच में दो पक्षी कह सकते हैं, निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, ये सरकार सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े वादे करती है, बड़ी बड़ी रैलियों में बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ज़्यादातर आप देखिए जब भी बेटियों के बलात्कार होते हैं या बेटियों के साथ जितने भी अपराध होते हैं, सबसे ज़्यादा नेता बीजेपी के होते हैं। और जो लोग जिस न्याय की उम्मीद किससे करें, जो जिससे हम उम्मीद करते हैं वही लोग बलात्कार करते हैं, वही लोग मर्डर करते हैं, तो उम्मीद किससे करें? और जो हरियाणा में जो खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं, मैं ये कहूँगी कि अगर वो कह रहे हैं कि लड़की का आरोप गलत है, लड़की को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं खेल मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि अगर आप साफ सुथरे हैं तो सबसे पहले आपने तुरंत, अगर ये सच में साफ सुथरे हैं और ये निर्दोष हैं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, तो फिर इन्होंने सबसे पहले इन्होंने खुद अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था और मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए था कि निष्पक्ष जांच हो, और जब मैं निर्दोष साबित हो जाऊं तो मुझे मान सम्मान के साथ ये पद वापस देना चाहिए। मैं इस पद पे नहीं रहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगी कि जब तक अगर पीड़िता आरोप लगा रही है तो कोई भी महिला, मुझे नहीं लगता, मैं भी एक महिला हूँ, कोई महिला ऐसे झूठे आरोप, मुझे लगता कि कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है। कोई लड़की ऐसे जाके अपना नाम बदनाम नहीं करेगी या कि मेरे साथ छेड़खानी हुई या मुझे ऐसे बोला, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और खट्टर साहब जो बोल रहे हैं कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, तब तक वो आरोपी नहीं माना जाएगा। तो मैं खट्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपने जांच क्या की? जिसके ऊपर आरोप लगे उसे आप पूछताछ नहीं कर रहे हो, और जो पीड़िता है उसको आप बार बार थाने बुला रहे हो, उसको आप डराने की कोशिश कर रहे हो। आप उसी जगह उस लड़की को लेके जा रहे हो जिसके लिए लड़की ने आरोप लगाए कि उसने छेड़खानी की। उसी इंसान के सामने ले जाके क्या चाहते हैं कि वो लड़की डर जाएगी उससे? अगर वो लड़की सच्ची है तो हम सारे भारत की नारी उसके साथ हैं, और जब तक उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, मैं खेल मंत्री के पद का मैं चाहूँगी कि जल्द से जल्द वो अपने पद से त्याग दे। पद जब तक नहीं त्यागेंगे, नहीं तो पूरा हरियाणा नहीं, पूरे देश की मातृशक्ति सड़कों पे उतरेगी। देश की बेटी भी है, महिला कोच भी है, वैसे भी महिला खिलाड़ियों की संख्या बहुत कम है। क्या अगर इस तरीके की सही में ये सारी हुई है, ये सारी चीज़ें, तो क्या लगता है आगे आने वाले समय में कोई भी अपनी बेटी को इस खेल के फील्ड में जाने देगा? नहीं, देखिए, बेटियों के साथ हमेशा अत्याचार होते आए हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन मैं बेटियों को यही कहूँगी कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप ये ना सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। जिस टाइम भी, चाहे वो आपका, अगर कोई आपका गुरु है, आपका कोच है या आपका कोई मंत्री है, अगर वो जब तक वो सच्ची नीयत से कोई काम कर रहा है तब तक वो आपका गुरु है। अगर आपका गुरु या आपका कोच अगर आपको उसके साथ बदतमीजी करता है, आपकी इज्जत में हाथ डालता है, मैं ये कहूँगी सभी बेटियों को उसी टाइम खींच के एक थप्पड़ लगाइए। बाद की मत सोचिए कि क्या होगा क्या नहीं। जैसे ही कोई आपको बुरी नज़र से देखता है, आपके शरीर को टच करता है, सबसे पहले खींच के एक थप्पड़ लगाइए उसकी गाल पे, तब उसको तमाचा लगाइए। ना डरिए कि वो मंत्री है या वो कोच है।
हम नारी कोमल जरूर हैं, कमजोर नहीं हैं। मैं बेटियों से यही कहूँगी, तुम खिलाड़ी होते हुए भी और तुम इतनी मजबूत हो अपने आप में। माता शक्ति तो एक मैं कहूँगी दुर्गा माँ का रूप है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सरकारों से हम उम्मीद नहीं कर सकते। जिन लोगों को हमने कुर्सियों पर बिठाया वो ही बलात्कार करते हैं, वही मर्डर करते हैं, तो उम्मीद उनसे नहीं कर सकते। हमें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। माताएं बहनों को इतनी हिम्मत है, अगर हम माताएं बहनों को जब हम अपनी पे आते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमें छू सके, लेकिन वो बेटियों को कहीं ना कहीं एक डर बना होता है कि ये तो बड़ा मंत्री है, अरे मैं इसके खिलाफ कैसे बोलूंगी। उसने बताया कि 2-3 लड़कियों के और भी वो नाम नहीं लेना चाहती थी। मैं उन बेटियों को भी कहना चाहूंगी कि आप भी सामने आएं, आवाज उठाएं। जितना तुम डरोगे ये दुनिया तुम्हें उतना ही डराएगी, उतना ही दबाएगी। इसलिए डर से बाहर निकलो और अपने सबसे बड़ा पद क्या होता है, हमारा मान सम्मान। ठीक है, आप मेहनत करते हो, आप अपने पद को पाने के लिए, प्रमोशन के लिए आप सोचते हो कि बहुत भागा दौड़ी करते हो, पसीना बहाते हो, लेकिन सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा मान सम्मान हमारा चरित्र है। अगर हम अपने चरित्र को सुरक्षित नहीं रख सकते तो हमारे लिए कोई भी मेडल, कोई भी सम्मान हमारे लिए मायने नहीं रखता। ठीक है, माना जाता है कि एक स्त्री में जितनी कोमलता है उसके अंदर उतनी ही काली की शक्तियाँ भी हैं। क्या लगता है अब वो समय आ गया है कि एक स्त्री को काली बनना पड़ेगा? मजबूर किया जा रहा है महिलाओं को। महिलाओं के ऊपर अगर ऐसा ही होता रहा कि बेटियों को खेलने के लिए भेज रहे हैं माँ बाप, में कितना मुश्किल होता है एक बेटी को घर से स्कूल तक भेजना, फिर उसको खेल के लिए भेजना। माँ बाप ही समझ सकते हैं कि एक बच्ची को पढ़ाना कितनी बड़ी जिम्मेवारी है उसकी। बिल्कुल। ट्यूशन जाते हैं तो जब बच्चा ट्यूशन जाता माँ बाप 2-2 घंटे बाहर बैठे होते हैं। बिल्कुल। कि बेटी अकेली कैसे जाएगी, अकेली कैसे आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि बेटा बेटी बराबर है, तो बेटा बेटी मुझे लगता नहीं, हमारे देश में तो बिल्कुल बराबर नहीं है। बेटियां सुरक्षित कहीं भी नहीं हैं। तो जब तक बेटियां खुद अपनी सुरक्षा खुद नहीं करना सीखेंगी तब तक हम सरकार से, समाज से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हाल ही में एक मामला देखा गया था जब अंजलि को रोड पर घसीटा गया, करीबन 10 किलोमीटर तक एक गाड़ी के नीचे पहियों में वो फंसी रही। उसकी दोस्त ने भी उसे ठहरा दिया, इल्ज़ाम उस पर लगा दिए गए हैं, उसे ही गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है। जब जांच की गई तो पता चला कि वो जो 5 आरोपी थे उसमें से एक बीजेपी मंत्री था। मैंने आपको सबसे पहले यही कहा ना कि जहाँ पे भी बलात्कार होगा, मर्डर होंगे, सबसे पहले बीजेपी के नेताओं का हाथ होता है। कोई भी ऐसे, क्योंकि ये है ही पार्टी, गुंडों की पार्टी है। जितने भी बलात्कारी हैं, जिन्होंने जेल काटी हुई है, जिनके ऊपर आरोप, बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं, मर्डर के आरोप लगे हुए हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि पाप किसी ने किया तो गंगा जी नहा लो तो पाप धुल जाएंगे। लेकिन अपने देश में अभी है कि एक बीजेपी पार्टी बनाई है, उसके ऊपर आप कितने लोगों के ऊपर कभी उनको ईडी के छापे मरते हैं, कभी कुछ होता है, किसी घोटाले में उनके नाम आते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, अगले दिन उनको क्लीन चिट मिल जाती है जी। तो ये देश का, जो मैं कहूँगी कि देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं ये लोग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने से काम नहीं चलेगा। बेटियों को रक्षा देनी होगी, सुरक्षा देनी होगी। बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, स्कूलों को ये बंद कर रहे हैं, कॉलेज ये बंद कर रहे हैं, ये सिर्फ मंदिर खोल रहे हैं। मंदिर खोलने से किसी का पेट भर जाएगा, किसी का ज्ञान बढ़ जाएगा। अरे मंदिर करना, पूजा करना हमारे एक अंतरात्मा के, हमारे अपना मन, हम किस भगवान को माने किसको ना माने वो हमारी अपनी पर्सनल है, तो उसके वो किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। हमें चाहिए स्कूल अच्छे चाहिए, हमें हॉस्पिटल की सुविधा चाहिए, हमें रोड अच्छे चाहिए, आने जाने में तकलीफ ना हो, बसों की सुविधा वो चाहिए। हरियाणा में आप देखिए सारी रोडवेज की बसें सारी बंद कर दी गई हैं। थोड़ी सी बसें रखी हुई है, सारी बसें प्राइवेट करती जा रही है सरकार। सरकार ने कोई चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है। आने वाले समय में आप ये बड़े गर्व से हम कहते थे भारतीय रेल, थोड़े दिनों में अडानी अंबानी की रेल हो जाएगी, हवाई जहाज़ें उनकी हो जाएंगी, स्कूल कॉलेज सब उनके हो जाएंगे। भारत सरकार का नाम की कोई चीज़ बचेगी ही नहीं देश में। और जब वो प्राइवेट हाथों में सब कुछ चला जाएगा तो प्राइवेट जैसे राज्य होते थे पहले, वो अपनी मनमर्जी की करेंगे, जैसा वो चाहेंगे वैसा करेंगे। हम फिर अपने हक की आवाज़ उठाना किससे गुहार लगाएंगे। आज की तारीख में आप ये देखिए कि किसी भी विभाग को ले लीजिए, कोई विभाग मुझे लगता नहीं कि वो निष्पक्ष जाँच कर रहा है। कोई भी विभाग, किसी को भी मैं अभी नाम ले लेके नहीं बताना चाह रही,
किसी पे भी मैं तो भरोसा नहीं करती कि कोई निष्पक्ष जांच होगी। जो सरकार चाहती है वही होता सुप्रीम है। कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नोटबंदी सही है। सब कुछ सही होता जाएगा, सब कुछ सही होता जाएगा। जो बीजेपी करना चाह रही है, कहीं भी आप किसी भी जांच करा लीजिए, कहीं भी केस डाल लीजिए, सारी चीज़ सही होंगी। जहाँ भी बीजेपी ने कह दिया ये सही है, वो चीज़ हर गलत हो ही नहीं सकती। ये मान के चलिए आप।